मैं थारे को सामान दूंगा, पर महीने के 20,000 रुपया किराया लूंगा। अरे 2 लाख रुपया लूंगा पगड़ी के। बोलो मंजूर है तो बताओ। भाई जी हम किराया आपको दे देंगे, मगर ये पगड़ी के 2 लाख रुपए, मतलब इतने पैसे नहीं है हमारे पास, इसीलिए तो सामान किराए पे लेने आए आपसे। तो हमारे को क्या टिका रही है? आंखों में मोतिया बिंदु फैल गया कि थारे? ये सामने बैठे 2 मेहमान दिख रहे नहीं दिख रहे थारे को? उनको दे के मेरे को देगी, दे उनको। जो सत्यानाश कुलथनी नुकसान की कुछ नहीं आता थारे को। खा खा के फैलती जा रही है, हाथों में इतनी जान नहीं है कि 2 गिलास संभाल सके। कर देना नुकसान। अब क्या पूरा दिन भूखा रह के चुकाएगी इसकी कीमत तू? देवी माँ, गलती होगी, अपमान हो गया आपका। इस मनहूस औरत का हाथ से अपमान हो गया, माफ कर दे माँ, माफ कर दे, गलती होगी। अरे कैसे गिरा दिया गिलास, कैसे गिरा दी लस्सी तूने? जी माफ कर। जबान और लड़ाती है हमारे से, निकल बाहर। मैं भी साफ कर देती। खबरदार है, किसी भी सामान को हाथ लगाया तो फिर कर देगी कोई नुकसान, मनहूस औरत। अब मूर्ति की तरह खड़ी मत रहे, निकल बाहर। मैं कहता हूं निकल बाहर। ग्राहक आता है तो कोई ना कोई तमाशा, कोई ना कोई रामलीला हमेशा करती है औरत। अरे छोटिया, अरे इधर मर। जी मालिक। साफ कर, जी मालिक करता। एक तो इन गधड़ों को संभालते संभालते जिंदगी निकल जाएगी हमारी तो। अरे आप लोग बैठे हो ना यार, खड़े क्यों? बैठो 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 आराम से। अरे तो सांस ही निकल गई थी। तो क्या कह रहा था भाई? अब वापस याद करने के लिए भी हमारे को तो माथे पे 2 ठोले मारने पड़ते हैं। हाँ छोरा, मैं ये कह रहा था कि धंधे में मैं किसी भी तरह की रिश्तेदारी को नहीं मानता हूँ, सीधी सी बात है। अब मैं ऐसा हूँ तो हूँ, क्या करूँ? कौन क्या है, कैसा है, कल क्या होने वाला है हमारे को थोड़ी पता है। अब तो चोर है कि साधु है हमारे को पता थोड़ी है कोई है। अब बिना पगड़ी के तो मैं लोगों को अपने अर्थी तक को हाथ ना लगाने दूं, बाकी सामान की तो बहुत दूर की बात है। ऐसा मत कहिए राम अवतार जी, मेरा दोस्त बहुत ईमानदार लड़का है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बस कुछ दिनों के लिए जमानत माफ कर दीजिए। अरे तो मैंने कब कहा कि अब भी पैसे हमारे हथेली पे रख दो, नहीं तो दुनिया से उठा दूंगा, है? कहा मैंने, है? भाई जब 2 लाख का इंतजाम हो जाए तो आज जाना और सामान ले जाना, खत्म बात। तो ठीक है भाई जी, हम आते हैं फिर। आदमी है या राक्षस है ये? कैसे रहती है उसकी बीवी उसके साथ? छोड़ना यार, किस किस की चिंता करेगा तू बस अपने काम पे ध्यान दे। चल अभी।
भाई मुरली बैठ जा। अमित, तुम? क्या हुआ भारती, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं ठीक हूँ। पर हम बहुत डर गए थे अमित कि हमने तुम्हें कैसे भेज दिया उस प्रकाश से मिलने, और वो भी ऐसे काम के लिए। अगर उसे पता चल जाता कि तुम उसके नकली माँ बाप का पता लगाने आए हो तो वो कुछ भी कर सकता था तुम्हारे साथ। बहुत ही खतरनाक इंसान है वो अमित। अरे भारती, बस बस, उसे कुछ नहीं पता चला है। तुम शांत हो जाओ। सर्कस में जोकर था मैं, दिल में जो भी हो, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट रखने की अच्छी प्रैक्टिस है मुझे। चलो आज पता नहीं चला, पर अगली बार तो पता चल सकता है ना उसे। हम जानते हैं उसके अंदर का शैतान, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और वो तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है अमित। नहीं, हम तुम्हें ऐसे खतरे में क्यों डालें? भारती, वो इतना गिरा हुआ इंसान है, इसीलिए तो हम उसकी सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। फिर क्यों डरे हम? अगर हम ये कोशिश नहीं करेंगे तो न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा वो, और कितने ही गरीब परिवारों को लूटेगा। उन सबको बचाने के लिए हमें ये जोखिम उठाना ही होगा। विश्वास रखो भारती, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। इसीलिए आज भी प्रकाश को हमारी कोशिशों का पता न लगा है और ना ही लगेगा। हम कामयाब होंगे भारती, और मुरली जी को उसकी असलियत पता चलते ही उनकी नजरों में तुम्हारी इज्जत वापस ही नहीं आएगी, बल्कि दुगनी हो जाएगी। हाँ भारती। लगता है तुम बहुत तनाव में थी मेरे वापस आने तक। तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं कुछ काम निपटा के आता हूँ। भारती, तुम ठीक तो हो? हाँ, हम ठीक हैं। मैं चलूं? अरे नमस्ते चाचा। अमित बेटे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ चाचा जी। क्या बात है अमित, कुछ परेशान लग रहे हो? मैं नहीं चाचा जी। नहीं कैसे, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि कोई बात तो जरूर है। क्या बात है? काम का बोझ कुछ ज्यादा बढ़ गया क्या? नहीं चाचा जी, काम तो बहुत है और हमें बोझ भी नहीं लग रहा। अब तो दिन रात काम में लगे रहने का ही मन करता है। मैं तो भारती के बारे में सोच रहा था। फिर से अकेलापन महसूस करती है वो, वही उदासी और अंदर छिपी वही घबराहट, जिसे छिपाने के लिए अपने आप को कैद सी कर लेती है वो। हाँ बेटे, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। देखो अमित, अपनी बीती जिंदगी से निकल कर बाहर आना, उसे भुला देना बहुत मुश्किल है उसके लिए। बहुत जज्बाती है वो। मुरली के साथ ब्याह हुआ था उसका, लाख कोशिशों के बावजूद वो सब याद आता होगा उसे। लेकिन वो जानती है कि अगर उसके चेहरे पर हमने दुख देख लिया तो हम भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए सबके सामने तो सब कुछ ठीक होने का दावा करती है, लेकिन इसी कश्मकश में, इसी लड़ाई में अपने जख्मों को और कुरेद लेती है। मुरली से अलग होने का एहसास उसे और खलने लगता है। हाँ चाचा जी, मैंने भी अभी महसूस किया कि हम सबके साथ रहकर भी अकेलेपन में जी रही है वो, और वो जिसे अपना सब कुछ मान बैठी थी, आज वो उसके साथ नहीं है। खाली है उसकी दुनिया,
हम सबके साथ होते हुए भी। हाँ, फिलहाल तो ऐसे ही है बेटे। लेकिन अमित, उसका यह अकेलापन दूर करने की उम्मीद सिर्फ तुमसे है हमें। माना कि हम माता पिता हैं उसके, वो लाडली है हमारी, लेकिन उम्र का फर्क तो होता ही है ना। थोड़ी झिझक भी होती है। तुम्हारे जैसे हम उम्र दोस्तों के साथ वो अपने मन की कुछ बातें कह सकती है। इसीलिए जब तुम्हारे साथ होती है, कभी कभी उसे मुस्कुराते देखा है हमने। बेटा, उसका साथ देना, ले आना उसे इस अंधेरे से बाहर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो ऐसे ही कहीं झुमका, झुमका, झुमका। अरे ओ झुमका। जी लाली लपेटा, क्या कर रही हो तुम? वो मैं ऐसी लगने की कोशिश कर रही हूँ। कैसी? ऐसी। छी, तुम तो इससे भी ज्यादा सुंदर हो, बहुत सुंदर। सच्ची? एक बात बताऊं, तुम है ना, तुम मुझे है ना बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती हो। और ये है ना, ये तो तुम्हारी नौकरानी के बराबर लगती है। सच्ची? अरे कहाँ कहाँ जा रही हो? ये तो मुझसे भी ज्यादा शर्माती है। अरे कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही है झुमका? तुम शर्मा मत, तुम तो बहुत सुंदर हो। वो पिक्चर की हीरोइन होती है ना, उससे भी ज्यादा सुंदर हो तुम। आप एक काम कीजिए ना, आप अपनी पसंद के फोटो लेके आए, मैं वैसे ही सज सवर के तैयार होंगी। हाँ हाँ सच्ची? जाओ। हाँ अभी आता हूँ। जाना मत है ना। झुमका, पानी। और रख दो। आप ना अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। सुबह ने ठीक से नाश्ता किया ना चाय पी। पानी तो पी लीजिए कम से कम। कैसा था? क्या? पानी। हाँ? पानी। पानी पानी जैसा था, और क्या? आप ना बिल्कुल बदल गए। बचपन में तो ऐसे नहीं थे, बड़ा चपर चपर करते थे। और अब देखो, हम बहुत थके हुए, हमसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो तुम। समझी? मेहरबानी करके अकेला छोड़ दो प्लीज। जाओ यहाँ से, जाओ। वहाँ वहाँ जाओ? अच्छा, रसोई में जाके चाय ले आओ। अरे नहीं नहीं, देखो हमें अकेला छोड़ दो प्लीज, प्लीज अकेला छोड़ दो मैं, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें गाना अच्छा लगता है? बचपन से गाना बजाना चलता है ना तुम्हारे घर पे? हाँ, मैं तुम्हारे गाना गाऊं? हाँ, अरे तुम्हारी थकान तो चुटकियों में दूर भाग जाएगी। कौन सा गाना गाऊं मैं? बोलिए ना। मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, बोलिए ना। कौन सा गाना गाऊं? अरे सुनो तो, अरे 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 अरे, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, प्रॉमिस। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, हो जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की।
वाह वाह वेरी गुड। अरे हमें तो लगा हमारे घर के आंगन में ना कोई हिंदी बोलने वाली कोयला के गाना गा रही, लेकिन ये तो तुम हो। झुमका, तुम ना बहुत ही मीठा गाती हो, और गाओ ना थोड़ा सा, रुकाए गई। अरे झुमका, अरे ओ झुमका, अरे रुकना रे। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। ये सब क्या है? थोड़ी सी मेहनत, एक रूठी हुई दोस्त के चेहरे पे हंसी लाने के लिए। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम जोकर बन के क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें हंसाना था, और जोकर को देख के सारी दुनिया हंसती है। नहीं अमित, नहीं, उतारो ये सब। वैसे भी दुनिया तो ये मान के चलती है कि ईश्वर ने हमें पैदा ही इसीलिए किया है ताकि लोग हमारा मजाक उड़ा सके, हंस सके हम पर, हमारे शरीर पर। अगर हम भी ये मान बैठेंगे कि हम जोकर बनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, तो हम खुद अपने हाथों अपना अपमान करने का हक दे देंगे उन्हें। नहीं भारती, दुनिया चाहे जो भी कुछ कहे, हंसे या रोए, लेकिन हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह करनी पड़ती है अमित, क्योंकि हमें इसी दुनिया में उन लोगों के बीच रहना है, इन लोगों की घूरती हुई नजरें बर्दाश्त करनी है। और अमित, ये दुनिया हम लोगों की नहीं है, हमसे ऊंचे कद वाले लोगों की है। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि वो लोग हमें देखते कैसे हैं। ये सब तुम्हारे दिमाग में है भारती। नहीं अमित, ऐसा ही है। ये लोग हमें अपने से अलग समझते हैं, हमें नीचा देखते हैं, हमें कोई अपनाना नहीं चाहता हमें, क्योंकि हम शर्मनाक हैं। दिखा सकते हैं आपको उस लड़की की तस्वीर जिसे रुपेश चौहान ने अपनी बेटी कहकर हमें दिखाई थी, और उसके बाद इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ कि एक बौनी से रिश्ता जोड़ दिया हमारा। वरना आप ही बताइए, कोई अच्छा खासा इंसान किसी बौनी से शादी कर सकता है क्या? मुझे माफ कर दो भारती, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे ऐसा करने से तुम्हें इतनी तकलीफ होगी। अब ऐसा कभी नहीं होगा। हम दिखाएंगे दुनिया को कि हम हंसने की नहीं बल्कि इज्जत करने की चीज है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा जरूर करके दिखाओगी। इतने से दिनों में मैं जान गया हूँ कि तुम आम लड़कियों से पीछे नहीं हो, 2 कदम आगे हो तुम भारती। तो दुनिया क्यों नहीं समझेगी ये बात? भारती, मैं तो कहता हूँ तुम हिट हो, तुम हिट हो भारती। बस फाइल देखे? जी बस।